नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। और इसकी गवाही चीख चीख कर नवादा का कांड दे रहा है। जी हाँ, नवादा में जो कांड हुआ है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। दबंगों ने एक बस्ती को जला दी, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 80 घर धधक उठे। तो आखिर बार बार सवाल यही उठेगा कि बिहार में कब तक कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जेडीयू और आरजेडी का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नवादा की घटना निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की जैसे ही जानकारी मिली, उच्च पदस्थ पुलिस पदाधिकारियों ने वहां कैंप करना शुरू कर दिया है। अनेक गिरफ्तारियां हुई। सद्भाव हम नहीं बिगड़ने देंगे और दलितों को जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होना है वो होगा और इसके लिए जवाबदेह तत्व कतई बख्शे नहीं गए। तो सुना आपने। हालांकि वादे और दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था है बिहार की जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी, जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर क्या है ये नवादा का कांड? क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, ये जो घटना है ये काफी दुखद है और निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना अगर सुशासन की सरकार का लगातार दावा किया जाता है बीजेपी के तरफ से, जदयू के तरफ से, और उसमें अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए कि 25-30 घरों को जला दिया जाए। मुझे लगता है कि कल रात में करीब 8-9 बजे की ये घटना है, जब वहां पर कुछ दबंग पहुंचते हैं और करीब 25-30 घरों को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि राहत की बात है कि अब तक उसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन हाँ, कुछ मवेशियों की जान उसमें जरूर गई है। लेकिन निश्चित रूप से यह घटना यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस का जो इकबाल है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया है और अपराधी कैसे तांडव मचा रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं और उनको किसी भी चीज का, कोई भी कानून का उनको भय नहीं। हालांकि आज सुबह जैसे घटना घटी है उसके बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हरकत में आए हैं और आज मुख्यमंत्री ने सुबह में डीजीपी के साथ और भी पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है और उसके बाद पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि तुरंत इसके पीछे जो भी है, मतलब जो भी अपराधी हैं, उनको उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। और मुझे लगता है कि शायद अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मनीष यादव जी का। मनीष जी, सुशासन की सरकार है फिर भी कानून व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बड़ा कांड हो कैसे गया आखिर? देखिए सावा जी, सबसे पहले तो इस घटना के बिल्कुल जितना दुख प्रकट किया जाए वो कम होगा। हम भी इससे आहत है और बिहार के लोग भी आहत है। लेकिन अभी आप और सौरभ जी दोनों कह रहे थे कि बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई। मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और सुशासन की सरकार है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप देखिए,
जैसे ही घटना घटती है और पुलिस प्रशासन को सूचना मिलती है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचती है और हालात को अपने काबू में करती है। और उसके बाद सुबह होते होते लगभग 10 से 12 लोग की गिरफ्तारी हो जाती है। और अभी जो मुझे जानकारी निकल के आ रही है, लगभग 15 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो उसके मुख्य आरोपी हैं नंदू पासवान जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी को उनको वहां भेजा गया है। तो बिहार में अगर कोई घटना घटती है तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का सुशासन का डंडा तुरंत चलता है, उसमें विलंब नहीं होता है। अपराधी अगर कोई अपराध करेगा तो तुरंत उसको पकड़ के लाया जाएगा और उसका जहां स्थान है उसको वहां पहुंचाया जाएगा। इसलिए बिहार में कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो वो बचने वाला नहीं है। ये 90 से 2005 का शासन काल नहीं है कि अपराध करेंगे और अपराध करके बस्ती से घूमेंगे। मनीष जी ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब इतने लगातार इतनी घटना हो रही है तो पुलिस पहले से चौकन्ना क्यों नहीं रहती? इंतजार क्यों किया जाता है कि पहले कोई घटना घटे, कुछ अपराध हो तभी एक्शन लिया जाएगा? आप मुझे एक बात का प्रश्न दीजिए, मैं अभी रोड पे चल रहा हूं, किसी के साथ कोई घटना घट सकती है, पुलिस को कैसे पता चलेगी कि वहां घटना घटने वाली है? अरे किसी के साथ कभी भी घटना हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए ना कि हमारी सुशासन की सरकार कितना सक्रिय, घटना घटी और आधे घंटे के अंदर प्रशासन वहां पहुंची और हालात पर काबू किए। और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उसमें लगभग 15 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी है। तो आप, यही तो सुशासन की सरकार है कि कोई भी अगर कितना बड़ा भी आदमी अगर कोई अपराध करेगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। ये पहले वाला सरकार नहीं है कि अपराध करिए और आराम से मस्ती से घूमते रहिए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। चलिए ठीक है मनीष जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रभात मलाकार जी का। प्रभात जी, जब जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है तब तब आप लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि अब जो सुशासन राज है, जो आप लोगों का एनडीए नेतृत्व है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है। लेकिन माफ कीजिएगा, बिल्कुल भी सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, आप देखिए, घटना के 20 मिनट के अंदर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में हो चुकी है, एसआईटी गठित हो चुकी है। और सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी इस घटना को लेके पूरी तरह से एक एक घंटे का वो रिपोर्ट ले रहे हैं और कोई भी अपराधी, कोई भी दोषी इसमें बचेगा नहीं, ये गारंटी है। अगर घटना घटी है, पहले से तो कोई घटना की जानकारी होती नहीं है कि हम लोग वहाँ बॉर्डर तो है नहीं कि उधर से अगर कोई गोली चलाएगा तो इधर से गोली चलाएंगे, लेकिन घटना पे एक्शन कितना होता है ये सुशासन, ये दिखता है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठते नहीं हैं। और रही बात, तो उन पीड़ितों के प्रति पूरी संवेदना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरी तरफ से। और साथ ही साथ चाहे वो किसी भी खो में घुस जाए, कहीं भी चल जाए, अपराधी अभी तक 15 पकड़े गए हैं और अभी प्रक्रिया जारी है, कोई भी बचेंगे नहीं। चलिए ठीक है प्रभात जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार विफल क्यों हो रही है? म्यूट पे है प्रमोद जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सभा जी, आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है और अभी सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता को हमने सुनने का काम किया और ये लोग पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार। ये समझने वाली बात है, कितना हास्यास्पद इन लोगों का बयान है, ये समझने की जरूरत है। इस प्रकार की घटनाएं जो दबंग के द्वारा किया गया, जो वैसे सोच के द्वारा किया गया, गरीब गुरबों के घरों में आग लगा दिया गया और ये लोग कह रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई किया 20 मिनट के भीतर। इन लोगों को ये पता नहीं है आखिर जो टीम होती है विजिलेंस की, वो सब टीम कहाँ है? इस प्रकार की घटना को सुनियोजित रूप से दिया जाता है और पहले से इन लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। कोई एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटा है क्या? 30-40 घरों को इस प्रकार से जला दिया जाए
और उसमें तो अभी सौरभ जी ने बतलाया कि कम से कम जो है किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो जिस प्रकार की घटना घटी थी वो तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये लोग आए दिन देखिए, आप पटना राजधानी के भीतर में इन्हीं के सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, और कहते हैं सुशासन की सरकार है। जैसे कुशासन या जो है महाजंगल राज को इन्होंने नाम बदल के सुशासन रखने का काम किया है, और यहाँ पर बैठ करके जो है प्रवक्ता अपनी पीठ थपथपाते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। सभा जी, चलिए प्रमोद जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं कमल कमलेश जी का। कमल जी, इतनी बड़ी घटना हो गई नवादा में, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, सरकार कामयाब है? सवा जी, अभी जो डबल इंजन की सरकार है, बार बार जो है जंगल राज की बात करती है। अभी तो डबल जंगल राज चल रहा है। इनके ही दो नेता पूर्व में कुछ दिन पहले ही मारे गए। तो कहीं ना कहीं, और ये घटना दर्शाता है कि इस बिहार में जो है जंगल राज पार्ट 2 जो है, दोनों इंजन से वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस घटना से जो भी जितने भी घर गए, लगभग 70 से 80 घर वहां पे जले हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी घर संपत्ति खो चुके हैं दलित परिवार, और उनकी चित्कार और भयंकर जो वहां पे हुआ था, गोली भी चली है वहां पे, पेट्रोल लगा के आग लगाया गया है घरों में। तो 2-2 मिनट पे या छोटी छोटी बातों पे प्रधानमंत्री जी जो है ट्वीट कर देते हैं एक्स पे, और अभी जो है इतनी बड़ी घटना हो गई और उनका संज्ञान अभी तक बिहार के प्रति नहीं आना, उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं। और इस पे कहीं कुछ नहीं, दोनों मिलके अभी जो बिहार में सरकार चला रहे हैं नीतीश बाबू, वो भी पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं भाजपा के अथी में। तो कहीं ना कहीं ये भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अपराध होने के बाद जो है इनका रहा कि वहां के एसपी की संवेदना देखिए, वो बोलते हैं कि 80 नहीं, सिर्फ 21 घर जले हैं। अरे एक घर किसी का जलता है तब उसकी जो दशा होती है वो तो ये लोग कुछ बयान नहीं कर पाते हैं। उनकी क्या मानसिकता है वहां के एसपी साहब की कि सिर्फ 21 घर जले हैं। तो ये दर्शाता है कि बिहार में किस तरह से ये शासन चला रहे हैं। अब ये थकी हुई सरकार है जो अब मुकाम पे आ चुकी है, और 25 में इनको जाना तय है, ये हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जी सवारी। चलिए ठीक है कमल जी। मनीष जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी, देखिए, अभी मैं राजद को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। ये लोग लगता है अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। बिहार में कितना जातीय उन्माद होते थे और जातीय नरसंहार होते थे। अगर मैं लिस्ट अभी बताना शुरू करूंगा तो लिस्ट ये लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। इतना लिस्ट है मेरे पास, मेरे फोन में। अभी मैं बताना शुरू करूंगा तो भूल जाऊंगा। मनीष जी रुकिए, अरे प्रमोद जी सुनिए, अरे सुनिए, उस पर जवाब देने का काम। अरे उसी पे तो मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। कमलेश जी बड़ा अच्छी बात नहीं बोल रहे थे। अरे तो उसी पे तो आ रहा हूँ ना मैं। अब सुनिए, अरे सुनने का तो थोड़ा क्षमता रखिए कि 90 से 5 में और पूर्व के नहीं क्षमता। यही दिक्कत है ना, आप लोग के साथ सुनना पसंद नहीं करते हैं, केवल झूठ और भ्रम। आप अरे आप ये बताइए कि 90 से 5 के बीच में कितने जातीय नरसंहार हुए, कितनी हत्याएं हुई, आप इस पे काहे नहीं चर्चा कर रहे हैं? अभी मैं सुन रहा था कमलेश जी को कि बिहार में शासन व्यवस्था फेल है। अरे आप देखिए बिहार का सुशासन व्यवस्था कि अपराध अगर अपराध घटी है, अपराधी जो भी हो, 24 घंटा के अंदर 15 लोग की गिरफ्तारी हुई है। आप अपराध पर प्रवचन दे रहे हैं, जिनके शासनकाल में अनेक जातीय नरसंहार हुए, और वो बोल रहे हैं अभी यहाँ के घटना पे हम। मनीष जी यहाँ पे रोकूंगी आपको। अगर वहां उन लोगों का शासन पसंद नहीं आया तब तो जनता आप लोगों को चुनी ना, आप लोग तो करके दिखाइए वैसा काम। तो मैं तो कर रहा हूं ना, मैं बता रहा हूँ कि हमारी
मेरी सरकार की आप ऐसी नौबत क्यों आती है? क्यों खौफ खत्म हो गया है लोगों में पुलिस का? बिल्कुल खौफ है। आप अभी मैं सुन रहा बार ऐसी हरकतों को अभी अंजाम देते हैं। सभा जी मैं भी आपके मुंह से भी सुन रहा था कि दबंग बिहार में कौन दबंग है? एक दबंग का नाम बता दीजिए मुझे, जो दबंग है बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के सरकार में। एक दबंग का आप नाम बता दीजिए। यहाँ दबंग नहीं है। घटना आप मुझे नाम तो आप मुझे नाम तो बता दीजिए ना। घटना फिर ऐसी पहले अगर आप कहते हैं कि सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। कानून व्यवस्था मैं सही है, उसी तो ऐसी घटना क्यों हो जा रही है? आप ही बता दीजिए। मैं उसी पे बता रहा हूं ना कि 90 से 5 में साहब हुआ करते थे, दबंग हुआ करते थे, बाहुबली हुआ करते थे। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के सरकार में एक बाहुबली नहीं नाम सुनिएगा, एक दबंग नहीं सुनिएगा, एक साहब का नाम नहीं सुनिएगा। दलित का 5 योजना गिना दीजिए दलित के उत्थान के लिए। प्रमोद जी, आप कितना दलितों के लिए काम किए ये बिहार की जनता जानती है। मनीष जी थोड़ा शांत हो जाइए। जी सबसे पहले कि आपने बहुत अच्छे से घटना की पूरी जो कहानी थी वो आपने बताया। आधे घंटे में पुलिस पहुंच गई, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। ग्राउंड पर जितने रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए हैं, किसी ने ऐसा नहीं बताया कि आधे घंटे में आपकी पुलिस पहुंची है। 2 घंटे के बाद आपकी पुलिस पहुंची है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां अक्सरहां जो है लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बावजूद आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो जो जमीन है, जिस जमीन के बारे में, जिस जमीन को लेकर लड़ाई होती है, वो एक सरकारी जमीन है। उसके बावजूद वहां 2 बड़े दबंग जो हैं उन जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उसे छुड़ाने का काम नहीं किया। अगर सरकार पहले हरकत में आती तो आज जो 25 से 30 घर जलाए गए हैं वो जलाए नहीं जाते। तो पूरी जो मतलब प्रशासन की ये विफलता है और सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसके कारण इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया। वहां 100 राउंड गोलियां चलाई जाती है, उसके बाद 2 घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंचती है और आप कह रहे हैं कि 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कहानी खत्म है। कल फिर इतनी बड़ी घटना होगी, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुशासन की सरकार है, अपराधियों में कोई भय नहीं है। कोई ये आपको लगता है कि पुलिस का इकबाल है अभी भी? आप मुझे ये बताइए सौरभ जी, दूसरी बात है, इतने बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, अनंत सिंह कौन है आपकी पार्टी में? अगर वो आज है तो वो कौन है? कितने बड़े रहनुमा है, कितने बड़े भगवान है, बता दीजिए लोगों को। सौरभ जी और कुछ बोलना हो तो मुझे आप बता दीजिए। मैं नहीं बताइए आप ही बताइए। जी बताइए। सौरभ जी, कौन क्या है इसका निर्धारण हम और आप नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट तय करती है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके नेता अगर मैं सौरभ जी नहीं, आपके नेता जिसको कल राक्षस और अपराधी कह रहे थे, वो अगर आपके साथ आ गए तो वो काफी अच्छे हो गए। सौरभ जी, मैं वही आपको कह रहा हूं कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है, ये मामला कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट तय करती है। लेकिन आपने कहा कि बिहार सरकार पहले भी इस पे कार्रवाई कर सकती थी। मैंने जो एफआईआर पढ़ा है उसमें पहले से भी इसमें टाइटल का मामला चल रहा है, एफआईआर किसने लिखा है? आपकी पुलिस ने लिखा है, उसको मैंने जो मैंने पढ़ा, मेरे पास ये एफआईआर कॉपी भी है। मैं एफआईआर किसने किया है? किसने लिखा है? मैं बता दे रहा हूं, जिनके नाम से है, व्यास मुनि जी के नाम से है, नंबर के साथ इसमें सारी डिटेल इसमें दी हुई है। मैं एफआईआर कॉपी लेके बैठा हूं। वो जो जमीन है, नहीं, जिस जमीन पर घटना घटी वो सरकारी जमीन है या नहीं है, बता दीजिए। नहीं, मैं आपको पूरा एफआईआर पढ़ के बता दे रहा हूं। पहले मेरी बात मत पढ़िए ना, वो हमने पढ़ा है। मैं आपको उतना समय बर्बाद मत कीजिए एफआईआर पढ़ के। आप ये बताइए, जिस जमीन पर घटना घटी वो सरकारी जमीन है या नहीं है? अगर सरकारी जमीन है तो वहां अवैध कब्जा कैसे इतने सालों से चलता आ रहा है? नहीं, मैं जो इस एफआईआर कॉपी में पढ़ रहा हूं सौरभ जी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोग 2015 से वहां रह रहे थे। इसमें टाइटल सूट भी चल रहे हैं,
उस संख्या भी टाइटल सूट का वहां मुंसिफ कोर्ट नवादा में चल रहा है। आपने जमीन कहा किसकी है पहले ये बताइए ना। अब जमीन किसकी है क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मेरी पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना सौरभ जी। आपने कहा कि 2 घंटे में पुलिस पहुंची, हो सकता है आपकी जानकारी होगी, लेकिन जो हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से प्रशासन से जो भी सूचना आपको पता है वहां गोलियां चलाई गई, वहां 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चली, आपको पता है? ये मुझे नहीं पता है कि 100 राउंड गोलियां चली, मुझे ना कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके नजर में वो भी कांड कुछ है ही नहीं, आपके नजर में वो बड़ा कांड नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अगर अपराधी किसी ने कोई अपराध किया है तो 24 घंटे के अंदर 15 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। कर रहे हैं, रोज अपराधी अपराध कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए ना कि कौन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और सौरभ जी मुझे एक विफल है। कहाँ विफल है आप बताइए तो, कौन ऐसे अपराधी जो अपराध करके मर्डर हो घूम रहा है, जब मर्डर हो जाता है, जब घर में आग लगा दिया जाता है, जब लोगों के साथ छिनतई हो जाती है, उसके बाद आपकी पुलिस 2-3 दिन के बाद उसे गिरफ्तार करती है। आप इसे अपनी सफलता मान रहे हैं कि कम से कम हमने अपराधी को पकड़ लिया। सौरभ जी आपके हिसाब से तब तो इस देश में, इस राज्य में या पूरी दुनिया में कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, थाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो सब इतनी बड़ी अगर घटना हो तो सौरभ जी आपके हिसाब से सुशासन तो यही बता रहे हैं, बड़ी घटना हो, अगर आज महिलाओं को डर लगे सुबह में निकलने के लिए कि हो सकता है मेरे साथ छिनतई हो जाए, हमको चाकू मार दिया जाए, तो ये सुशासन की सरकार है। सौरभ जी मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। आप मेरे साथ चिड़ियाखाना तो आप भी जाते होंगे सुबह में, या इको पार्क जाते होंगे, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं खुलेआम पूरा भयमुक्त होकर घूमती हैं, मॉर्निंग वॉक करती है। रोड की बात कीजिए ना, चिड़ियाघर की बात मत कीजिए, सड़क की बात। मैं सड़क पर भी कह रहा हूं, जहां भी सुबह मॉर्निंग वॉक का स्थान है वहां लोग भयमुक्त होकर मॉर्निंग वॉक करती है। दूसरी बात, आपने कहा कि चैन छीन लेती है, अगर चैन छीनने की घटना इतनी रहती बिहार में, तो जिस समय ये ज्वेलर्स की दुकानदार जो लोग हैं आदरणीय लालू जी के समय सब बंद करके भाग रहे थे, आज उनकी संख्या, छोड़ दीजिए पटना से बाहर, आप पटना में जाके देख लीजिए उनकी संख्या कितनी हो गई है। अगर इस प्रकार की घटना घटेगी तो क्या कोई सोना खरीदेगा, कोई चांदी खरीदेगा? बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा भयमुक्त है। आज रात में 12 बजे पूरे परिवार के साथ लोग मूवी देखने जाते हैं, पूरे परिवार के साथ पटना के मरीन ड्राइव पर चाय का आनंद लेने जाते हैं पूरे परिवार के साथ। हाँ, मैं मानता हूं एक्का दुक्के घटने अगर कोई घटती है तो उस पर भी हमारी प्रशासन तुरंत तत्काल उस पर कार्रवाई करती है, कोई अपराध करके बच नहीं सकता है। ये छोटी घटना है जो नवादा में घटी है, मैं इसको छोटी नहीं कहा, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं इस पर दुख प्रकट कर रहा हूं। और हमारी सरकार की तत्परता, जिम्मेदार किसे मानते मनीष जी, जिम्मेदार किसे मानते हैं? कोई जिम्मेदार है या नहीं है इस पूरे घटना के पीछे? बिल्कुल जिम्मेदार है, जिसने इस अपराध को अंजाम दिया उसे जिम्मेदार, जो जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है। और उसकी जो मुख्य आरोपी है नंदू पासवान समेत कितने लोग, लगभग 15 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी है। हमारी प्रशासन वहां पहुंची हुई है और जो लोग भी आग लगे हैं जिनके घर में, वो सारी व्यवस्था उन्हें मुहैया उपलब्ध कराई जा रही। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, अगर वो सरकारी जमीन थी तो इतने सालों से वहां 2 लोगों का अवैध कब्जा क्यों था? अभी इस विषय में सौरभ जी जानकारियां मैं और इकट्ठा कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना आप स्पष्ट जान लीजिए कि हमारी सरकार, कोई भी अपराधी करेगा वो बच नहीं पाएगा। ये हमारी सुशासन की ताकत है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और लगभग आधा से ज्यादा अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं बताइए, 24 घंटे नहीं हुए अपराधी पकड़ा गया, सुशासन का यही तो उदाहरण। सौरभ जी, आपके कई प्रश्नों को इन्होंने जवाब नहीं देने का काम किया और ये बार बार कहते हैं, जब घटनाएं घटती हैं तो कहते हैं कि प्रशासन वहां गया और लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। अभी इसी आप ही के चैनल पर कई डिबेट ऐसा हुआ है जिस पर जो है कोर्ट में प्रशासन ने जिसको आरोपी बनाया है और वो साक्ष्य के अभाव में जो है बरी कर दिए जाते हैं।
और ये कई ऐसी अरे घटनाएं प्रमोद हाल के जी, दिनों में देखने को मिला है। प्रमोद जी, सुनिए आदरणीय मनीष लालू प्रसाद जी, आदरणीय अरे लालू सुनिए ना प्रसाद जी का लालू जी, 30 जानते साल हैं का उन पे क्या सरकार है? थी आपका, अरे 30 सजा साल का याफ्ता सरकार है। हो गया। अरे सुनिए आदरणीय लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता है, मालूम है आपको? अरे नीतीश जी आदरणीय लालू इसीलिए प्रसाद जी चले गए सजा ना, याफ्ता है, मालूम है आपको? अरे नीतीश जी सजा इसीलिए याफ्ता है, चले मालूम गए है ना आपको? भाजपा के और शरण कल में कि ही, उनको जेल नहीं अरे जाना कल पड़े। ही सबको समन क्यों मिला चले है, गए अरे भाजपा कल ही के सब शरण लोगों को में? समन मिला अरे है, मालूम है क्यों आपको? चले गए? क्यों कल ही चले गए समन मिला नीतीश है जी सब भाजपा लोगों के को। शरण में? क्योंकि उनको जेल जाने से डर लगता है। क्यों चले अरे गए कल ही भाजपा के समन मिला शरण है में? सब लोगों को। अरे नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो यहाँ कहते हैं कि जंगल राज है था, तो अभी क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी इस पर टीका टिप्पणी करते हैं? ये अभी कौन सा राज है? और आप कहते हैं कि चैन छिनतई की घटना, एक एक दिन में लगातार दर्जनों घटनाएं होती हैं। माननीय विधायक की दर्जन पत्नी घटना। को सुनिए ना, माननीय विधायक की पत्नी को उस वीआईपी इलाका में छीना जाता है। लगातार राजधानी में घटनाएं घटती हैं, सैकड़ों राउंड जो है गोलियां चलती हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि प्रशासन तुरंत पहुंच गया। इसको महाजंगल राज नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप चले जाते हैं, और आप लगभग 19 वर्षों से आपकी सरकार है, आपकी संवेदना मर गई है क्या? जिन लोगों अभी हाँ आप हाँ कह हाँ, रहे थे कि आग लगी, कितना आप बोल कितना रहे हैं आग कितना लगी, सुंदर आग प्रमोद आग लगी जी, फिर कि आपके आग मुंह लगाया से गया कितने है, सुंदर सुंदर प्रवचन आग गिर रहे हैं। लगाया आपके गया है। हुए हैं आपके शासनकाल में। ये प्रवचन नहीं है, आपको ये याद चेतना है है कितने लोगों की, जो कितने मैं बताने का काम कर कितने रहा हूँ। नरसंहार हुए हैं? आप मुझे 1990 बिहार में अरे नरसंहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के 1971 से शासनकाल शुरू में हुआ। एक जातीय सुनिए उन्माद ना, नाम बता दीजिए। अरे सुनिए ना, अरे एक जातीय अरे उन्माद पहले का नाम सुनिए, बताइए बता आप। रहे हैं आपको। अरे एक जातीय 2007 उन्माद में का नाम हुआ बताइए था। आप कुछ। और ये क्या है? अरे ये जो भी घटनाएं घटी अरे है, आप ये क्या है? कितने क्या नरसंहार हुए है ये आपको याद घटनाएं? है? ये घटनाएं क्या क्या घटना है? है? बतलाइए। यही तो ये सरकार जो सुशासन दबंगों की के है कि द्वारा, 24 ये घंटे में सुशासन सब की लोग सरकार गिरफ्तार हो नहीं, ये गए। सुशासन की और सरकार दबंग है। शब्द का इस्तेमाल मत महाजंगल कीजिए, राज की दबंग आपकी आपके पत्नी शासनकाल में दबंग। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग एक एक करके बोल लीजिए, फिर आप लोगों का रुख करेंगे। कमल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कमल जी। मनीष जी ने सुशासन की बात की। मैं बता दूं, पिछले 1.5-2 माह के दरमियान में लगभग 200-250 ऐसी घटनाएं हैं जो बिहार के जंगल राज पार्ट 2 को दर्शाता है। पटना में बेलगाम अपराधियों ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या की। पटना में सरकारी बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग से 2 लोगों की मौत। मुंगेर में 2 लोगों की अपराधियों द्वारा हत्या की गई। तेजस्वी सिवान जी में वाला डाटा रखे हैं क्या सरकारी कमलेश जी? अपराधियों द्वारा वो तेजस्वी जी वाला स्वर्ण डाटा नहीं ना व्यवसायी रखे की हैं, हत्या उसमें की अरे गई। रिपीटेड आपको डाटा है वो। आपको बिहार में आपको दुकानदार वो आपको रिपीट मनीष वाले जी मनीष जी दर्द डाटा हो रहा है। है जवाब क्या? बोलिए, मनीष जी मनीष जी जवाब दर्द दीजिए। तेजस्वी हो जी रहा है और सुनने मनीष जी अगर में? जवाब तेजस्वी जी दीजिए। अरे वाला कान डाटा वो भरे बात रिपीट क्या वाले क्या डाटा क्या है। दर्द हो रहा है सुनने में तो? हत्या कर दी। प्रमोद अरे जी, वो मनीष बंगाल जी वाले बोलने घटना पे दीजिए। कमलेश जी चर्चा कर दीजिए। बदमाशों मनीष ने जी बोलने दीजिए कारोबारी को उनको, गोली मार दी। सबको हक है बोलने का, आपके ये पास भी आ ये जाएंगे। मधुबनी में महिला की हत्या, दानापुर में बेलगाम बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। पटना में शादी समारोह में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या की। वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने दर्जनों राउंड फायरिंग की। मधेपुरा में 19 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या की। पटना के बिहटा में युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। अररिया में पत्रकार विमल मर्डर केस के मुख्य आरोपी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। बांका में मछली कारोबारी की बेरहमी से हत्या की। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। मधुबनी में युवक की हत्या की। सहरसा में फायरिंग की लोगों की हत्या की। सिवान में प्रोफेसर पे गोलीबारी की। बेतिया में महिला की हत्या की। पटना में गोली मारकर युवक की हत्या की। ये लंबा फेरिस्त है। जमुई में लापता युवक का शव मिला। पटना में बुजुर्ग की चलिए गोली ठीक है मारकर कमल जी, हत्या। बेगूसराय ठीक है में कमल पैसों के जी, लिए मनीष महिला जी की। से जवाब ले तो लेते हैं। ये क्या दर्शाता जी। है? ये यही खत्म नहीं हो रहा है। लगभग 200-250 ऐसे हैं जो पिछले 1.5 से 2 महीना के अंदर में बिहार में ये घटित हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये घटना जो है जंगल राज पार्ट 2 को ही दर्शाता है। ये लोग माने कि ना माने, सुशासन बोल के ये लोग 19 साल से सबको जो है सिर्फ टहलाने का और बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। लेकिन इस बार इनको समझ में आ जाएगा। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन 25 में सरकार बनाएगी। जी चलिए चलिए अच्छी ठीक है बात है, मनीष जी। अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो डाटा पढ़ रहे थे भाई तेजस्वी जी का, रिपीटेड डाटा है। एक ही घटना को 4 बार 5 बार दर्शाते हैं, उनकी आदत है।
दूसरी, उन्हें भूगोल का भी ज्ञान नहीं है। घटना अगर कोई दूसरे जिला का रहेगा और दूसरे जिला में इंगित कर देते। तेजस्वी जी का कमलेश जी आपने बोला तो मैंने नहीं बोला। कमलेश जी आपने बोला तो मैंने नहीं बोला। आपसे तेजस्वी आपने जी का जब जो बोला तो ज्ञान है मैंने वो बोला। आपसे बेहतर है। आप बिल्कुल बिल्कुल है, मैं जानता हूं किस स्कूल से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े, मैं जानता हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है प्रमोद जी, मैं जानता अरे हूं। तीसरी बात, उन्हीं के विद्यालय से मैं पढ़े हुए कई लोग आपके प्रमोद जी पार्टी एक में एक भरे करके हुए हैं। बोलिए, प्रमोद जी एक एक मैं करके जानता बोलिए, उसके हूं, बाद मैं आपकी जानता बात हूं। अच्छा। आप प्रमोद जी आप बताने की कृपा मत करिए आप। तीसरी बात, मैं कमलेश जी को एक पटना की घटना याद दिलाता हूं, इन्हें याद नहीं होगा और ये बोलने में डरेंगे भी। मैं बोलता हूं अभी आपको, पटना में एम्स जैसे संस्थान में राजद के एक संत विधायक हैं दानापुर के, शायद इनको बोलने में डर लग रहा होगा, ये घटना नहीं गिना पा रहे होंगे, मैं गिना देता हूं वो भी घटना। दानापुर के एक संत विधायक हैं इनके राजद के, एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर रंगदारी जबरदस्ती अपने आदमियों को बहाल करने के एवज में उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, अरे उन पे सरकार गोलियां आपकी चलवा है दी। ना, अरे भाई सरकार बोलने आपकी है, दीजिए क्या प्रमोद। कर रही है आपकी अरे सरकार? प्रमोद जी, नहीं सर, प्रमोद जी आप उसमें जो बोल रहे गिरफ्तारी हो गई। हैं, हाँ अरे सुनिए ना, प्रमोद जी उसमें सरकार आपकी गिरफ्तारी है हुई ना, है उसी को। अरे बात कर प्रमोद रहे जी हैं। बोलने दीजिए ना, यहाँ दर्जनों बोलने दीजिए हत्याएं ना। प्रत्येक दिन हो रही है। उसमें कहाँ सुशासन की उसमें सरकार है? संत विधायक जी के भाई के द्वारा रंगदारी के एवज में मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर गोली चलवा दी गई। भाई तेजस्वी जी उसी एम्स में दूसरे व्यक्ति से मिलने जाते हैं और वहीं पर कहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। अरे जो पार्टी में ऊपर से नीचे से लेकर अपराधी लोग ही भरे हो, वो अपराध पे प्रवचन दे रहे हैं। अरे एक बार आप भाई, अपना जो अपना आपके चेहरा दानापुर देखिए के ना, आप माननीय लोगों का विधायक, उस पर चेहरा तो किस चर्चा प्रकार कर से, लेते। नहीं आप अरे अपना उस पर चेहरा तो चर्चा देखने कर का काम लेते। करिए ना, कि दो डबल इंजन की जो सरकार है, एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन अपराध में घुसा हुआ है। बिहार की मुझे जनता मालूम को है तो कम प्रमोद से जी, कम बख्श दीजिए, बिहार की जनता को मुझे तो बख्श मालूम है दीजिए। प्रमोद नवादा जी। में जो घटना घटी है, जो लोमहर्षक घटना घटी है, उस पर तो बताने का काम करिए कि कहाँ है आपका सुशासन, कहाँ है शासन बिल्कुल प्रशासन, सुशासन है, कहाँ है आपका बिल्कुल तंत्र, सुशासन है। कहाँ 24 फेलियर हो घंटा गया, के कैसे अंदर फेलियर हो 15 गया? लोग की गिरफ्तारी अरे हो कैसे चुकी है फेलियर? प्रमोद जी, आप चिंता अरे मत 24 करिए। घंटा, और आगे अरे भी साक्ष्य के कार्रवाई जारी अभाव में है। बरी हो जाते हैं कोर्ट अरे से, आगे भी कार्रवाई साक्ष्य के जारी अभाव में है। कोर्ट से लोग बरी हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ दिग्भ्रमित करती है लोगों को कि हमने ये कार्रवाई किया है, कहाँ साथ इकट्ठा करके कोर्ट में देने का काम करती है, ये बताइए ना। कई ऐसे मामले अभी हाल के दिनों में सामने आए हैं। रुपेश हत्याकांड का मामला याद है कि भूल गए? मुझे पुटू सत्याकांड भी याद है, आपको याद है लालू यादव ने क्या क्या कह के भाषणबाजी किया था और कैसे वोट मांगा था, याद है पुटू मनीष जी यादव हत्याकांड? 2005 के मुझे बाद वो जो भी याद है, है। अरे पुटू मुजफ्फरपुर यादव बालिका गृह हत्याकांड कांड आपको देख याद नहीं लीजिए, होगा, वो मुझे याद मुजफ्फरपुर है। बालिका गृह कांड को भी देख लीजिए। मुझे सारी बातें याद है। प्रमोद जी मुंह मत खोलवाइए। अरे आपको कुछ नहीं याद है, थोड़ा और पी लीजिए, थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और पीजिए। सौरभ जी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरू में ही कह रहा था कि घटना घटी है और बड़ी घटना है। मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल इतनी बड़ी घटना घटी है पूरे बिहार में, क्योंकि अगर इस तरीके से अपराधी जाते हैं और खुलेआम तांडव मचाते हैं, 100 से ज्यादा गोलियां छोड़ी जाती है, और मुझे लगता है कि जो पुलिस थाना है वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी जहां घटना घटी है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंचती है। जब सारा कुछ वहां पर जलकर खाक हो जाता है, जिस तरीके से वहां जाकर गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, पेट्रोल छिड़का जाता है, उसके बाद घरों में आग लगाया जाता है, तो सब कुछ राख होने के बाद 2 घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंचती है। और निश्चित रूप से घटना घटी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और बिहार की सरकार है, क्योंकि वो जो जमीन है वो सरकारी जमीन और उसको लेकर अवैध कब्जा की लड़ाई चल रही है। वो भी आज से नहीं, पिछले 10-15 सालों से 2 गुट है, दोनों गुट के बीच जो है ये लड़ाई चल रही थी। और ऐसा भी कहा जा रहा है या ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि जो गिरफ्तार हुए हैं नंदू पासवान, उन्होंने उस जमीन में से कुछ जमीन उन्होंने बेची भी थी, यानी फर्जी कागज बनवाकर उन्होंने उस जमीन को बेची भी थी।
और आए दिन उस जमीन को लेकर वहां मारपीट होती थी। ये कोई नई बात नहीं है, अचानक वहां सब कुछ नहीं हुआ। पुलिस को भी अंदेशा था कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई सरकारी जमीन है और इतना बड़ा जमीन का भूखंड है और उसमें अगर दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही है तो यही गलत है, क्योंकि जिन दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही है उनकी जमीन तो वो है ही नहीं। तो सरकार को या पुलिस प्रशासन को पहले ही चाहिए था कि उस जमीन को खाली करवा लेते और जो भी अवैध कब्जा था उसको हटवा लेते, आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो निश्चित रूप से इस पूरा जो मामला हुआ है और जो घटना घटी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के पीछे पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार की विफलता है। चलिए, बोलिए मनीष जी। सौरभ जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इसे दूसरे ट्रैक पर ले जा रहे हैं। ये बिहार सरकार की आप बार बार जो कह रहे हैं सौरभ जी, जो हमने जानकारी एकत्र किया। मनीष जी, मैं बिहार सरकार की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो जो जमीन है ना, वो सरकारी जमीन है। सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी जमीन को खाली करवाना और वहां बाउंड्री करवाना। अगर उस जमीन सौरभ जी, सरकार इस पर पूर्णतः काम कम कर रही है। अभी आपने देखा होगा जमीन सर्वे का भी काम चल रहा है। ये जमीन सर्वे क्यों कराया जा रहा है बिहार में? विपक्ष के लोग तो इसमें भी विरोध कर रहे हैं। तो हमारी सरकार पूर्णतः, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधी अगर अपराध किए हैं तो हमारी सरकार तुरंत आधा घंटा के अंदर ये हुआ है। मनीष जी, ये मायने रखता है। अपराध अगर हुआ है तो उसका मोटिव क्या था, ये बड़ा मायने रखता है। और वो किस लिए हुआ? अगर मैं तो कह रहा हूं कि जमीन विवाद का मामला, अगर आपकी जो सरकार है पहले से हरकत में आती, आपकी पुलिस पहले से हरकत में आती, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार और पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के पीछे उनकी विफलता है। पुलिस प्रशासन हमारे बिल्कुल सक्रिय है सौरभ जी। अगर सक्रिय नहीं रहती तो कल बिहार में एक बहुत बड़ा अनहोनी हो जाता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आधे घंटे के अंदर हमारी प्रशासन वहां पहुंचती है, हालात को अपने काबू में लेती है और सुबह होते होते मैंने देखा 10 से 12 लोग की गिरफ्तारी हो गई। और अभी जो 1 घंटा पहले मुझे सूचना मिली लगभग 15 लोग की गिरफ्तारी है और भी उस पर कार्रवाई चल रही है। तो हमारी प्रशासन तो मुस्तैदी के साथ वहां काम कर रही है। तो आपको लगता है कि घटना क्यों घटी? जब वो सरकारी जमीन था, वहां पर 2 लोगों का अवैध कब्जा क्यों था इतने दिनों से, 15-20 सालों से? सौरभ जी, मैंने आपको पहले भी किया कि जमीन विवाद का मामला है। मैं मानता हूं इस पे टाइटल सूट भी चल रहा है। वो जमीन किसका है मनीष जी? यही तो मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। जमीन विवाद तब होता है ना जब जमीन किसी खास व्यक्ति का होता है। अगर वो जमीन सरकार का है तो उसमें जमीन विवाद कहां से आ गया? मैं तो कह रहा हूं कि 2015 जो मैंने एफआईआर कॉपी पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है 2015 से लोग वहां पर रह रहे थे और उस जमीन पर टाइटल भी सूट किया। अगर 2015 से भी रह रहे थे तो आज 2024 है। 9 सालों पर लोग जो हैं वो सरकारी जमीन में क्यों रह रहे थे और कुछ लोगों का अवैध कब्जा उस जमीन में क्यों था? मैं यही सवाल तो आपसे बार बार पूछ रहा हूं। सौरभ जी, मैं यही आपको कह रहा हूं कि इस तरह के जो जमीन विवाद है, इसी को लेकर हमारी सरकार जमीन सर्वे भी करा रही है। आज बिहार में जमीन सर्वे कराने का उद्देश्य यही उद्देश्य है कि इस प्रकार के जमीन पे जो आपने आज देखा जितनी भी घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा ज्यादा मामला रह रहा है। तो हमारी सरकार आज इसी उद्देश्य को देखते हुए जमीन सर्वे भी करा रही है। लेकिन सबसे उपलब्धि भी तो आप बताइए ना कि हमारी प्रशासन कितने मुस्तैद है कि घटना घटित होने के आधा घंटा में नहीं, आप 2 घंटा हम लोग के पास जो सूचना एकत्र है मुश्किल से आधा घंटा। नहीं, हमारे रिपोर्टर वहां पर थे। 2 घंटे के बाद आपकी पुलिस पहुंची। आपके जो प्रशासन है, आपके लोग तो ये भी बता सकते हैं कि 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी वहां। मैंने 10 मिनट में बोला सौरभ जी? मैंने तो नहीं बोला 10 मिनट। नहीं, आपने पहले बोला। मुझे क्या पता था? पुलिस को कैसे पता कि वहां इतनी बड़ी घटना होने वाली है? 1 किलोमीटर दूर थाना है।
100 राउंड गोलियां चलाई जाती है, उसके बाद थाने को पता भी नहीं ये चलता 100 राउंड कि भी वहां कुछ हो रहा है। 100 गोलियां चलाने की बात भी मैं आप ही से सुन रहा हूं। हम लोग के पास जो कोई सूचना है इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी घर जलाए रिपोर्टर कोई गए ऐसे इसकी रिपोर्ट सूचना है, मनीष जी, मैं तो घर कह रहा जलाए हूं गए इसकी सूचना है। मैं तो कह रहा हूं, इस बात को तो मैं स्वीकार कितने कर रहा घर हूं। क्या जलाए गए, गोलियां कितने घर कोई जलाए गए, गोली कोई आपकी अगर सूचना क्या ग्राउंड है? सौरभ जी, अगर कोई गोलियां चली हैं, कोई आपके पास रिपोर्टर या कोई ऐसे तस्वीर है जो उस गोलियों के खोखा हो या कुछ ऐसे हैं आपके पास तस्वीर? जैसे आपकी कुछ पुलिस है? मनीष जी घटना से पहले नहीं पहुंच सकती है ना, वैसे हमारे रिपोर्टर भी घटना से पहले नहीं पहुंचते हैं, आपको भी पता है। नहीं आपने बोला ना, हमारी पुलिस तो एकदम घटना के पहले भी पहुंचती है। डायल 112 भी हमारे यहाँ है। घटना जैसे ही लोग प्रशासन को पहले सूचना पहुंचने मिलती तो ऐसी है। नौबत नहीं आती मनीष जी। चलिए ठीक है, स्वाभाविक समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात बिहार में कानून व्यवस्था, तो नतीजा सबके सामने है कि बिहार में कानून व्यवस्था की क्या हालात हैं। बार बार बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना सामने आती है जो बिहार सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े करता है। हालांकि कब बिहार में हालात सुधरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।